हर हर महादेव। नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल भक्ति फ्लो 51 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी है महाभारत के पन्नों की। शिष्य का वो कौन सा कर्ज है जो कि गुरुओं ने आज तक नहीं चुकाया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कहानी थोड़ी भी अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में समय की धूल के नीचे एक कहानी दबी है, एक ऐसे शिष्य की जिसके त्याग ने गुरु शिष्य परंपरा की आत्मा को हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। हम सब ने सुनी है कहानी एकलव्य की, उस महान धनुर्धर की जिसने गुरु द्रोण को अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में दे दिया था। सदियों से यह कथा एक अन्याय की गाथा के रूप में सुनाई जाती रही है। एक गुरु की पक्षपात पूर्ण क्रूरता और एक प्रतिभाशाली शिष्य के दमन की कहानी। पर क्या यह सिर्फ एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति अन्याय था, या इसके पीछे छिपा था कोई ऐसा रहस्य, कोई ऐसा वरदान जो आज भी इस कलयुग में हर गुरु और हर शिष्य के जीवन को, उनके संबंधों को और उनके धर्म को प्रभावित कर रहा है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एकलव्य का वह कटा हुआ अंगूठा एक श्राप नहीं बल्कि एक अदृश्य कवच था। एक ऐसा कवच जिसने आने वाले युगों के लिए धर्म और ज्ञान की रक्षा की। यह कहानी उस कर्ज की है जो आज भी गुरुओं पर बाकी है, और यह कहानी उस सच्चाई की भी है जो आज कलयुग में गुरु दक्षिणा के असली मायने बताती है। तो मेरे साथ चलिए इस यात्रा पर और जानते हैं एकलव्य के उस अंगूठे का अनका रहस्य जो आपके दिल और आत्मा को झकझोर कर रख देगा। यह कहानी आपके विश्वास को एक नई दिशा देगी और आपको यह सोचने पर विवश कर देगी कि त्याग का वास्तविक अर्थ क्या है। चलिए समय में पीछे चलते हैं, उस युग में जब देवता और मनुष्य साथ साथ चलते थे और धर्म ही जीवन का आधार था। गंगा के किनारे घने वनों के हृदय में निषादों की एक बस्ती थी। यह लोग प्रकृति के पुत्र थे। जंगल ही उनका घर था और उसके प्राणी उनके परिवार। इन्हीं में से एक था हिरण्यग्नु, निषादों का राजा, और उसका पुत्र था एकलव्य। एकलव्य कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, एक जिज्ञासा थी जो उसे अपने साथियों से अलग करती थी। जहां दूसरे बच्चे खेलने कूदने में मग्न रहते, वहीं एकलव्य घंटों तक किसी पक्षी को उड़ते हुए, किसी हिरण को छलांग लगाते हुए या हवा के बहाव को महसूस करते हुए बिता देता। उसे प्रकृति की हर हरकत में एक लय, एक संगीत दिखाई देता था, और इसी लय ने उसके अंदर धनुर्विद्या के प्रति एक जुनून पैदा किया। उसके लिए धनुष केवल शिकार का एक औजार नहीं था, यह प्रकृति के साथ संवाद करने का एक माध्यम था। धनुष की प्रत्यंचा पर खींचता हुआ हर तीर मानो ब्रह्मांड के किसी रहस्य को भेदने का एक प्रयास था। उसने अपने पिता से धनुर्विद्या की प्रारंभिक शिक्षा ली, लेकिन उसकी प्रतिभा उसकी उम्र और अनुभव से कहीं आगे थी। वो हवा की गति से तीर चला सकता था, ध्वनि के आधार पर लक्ष्य भेज सकता था, और पानी में मछली की परछाई देखकर उसका शिकार कर सकता था। उसकी ख्याति धीरे धीरे आसपास के वनों में फैलने लगी, लेकिन एकलव्य की आत्मा संतुष्ट नहीं थी। उसे ज्ञान की और गहराई चाहिए थी। उसे अपनी कला को सिद्ध करना था, और उसने सुना था कि इस कला के सबसे बड़े आचार्य हस्तिनापुर में रहते हैं। गुरु द्रोणाचार्य, द्रोण का नाम ही अपने आप में एक संस्था था। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों के प्रकांड पंडित थे। एकलव्य के मन में एक ही सपना बस गया, द्रोणाचार्य का शिष्य बनना। अपने पिता की आज्ञा और अपनी मां का आशीर्वाद लेकर वो एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़ा, हस्तिनापुर की ओर। अपनी आंखों में एक महान धनुर्धर बनने का सपना लिए। कई दिनों की यात्रा के बाद जब एकलव्य हस्तिनापुर की सीमा पर पहुंचा तो उसकी आंखें
उस भव्य नगर को देखकर चौंधिया गई। पर उसका लक्ष्य राजमहल नहीं, बल्कि शहर के बाहर स्थित गुरु द्रोण का आश्रम था। जब वह आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि गुरु द्रोण कौरव और पांडव राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे। अर्जुन के बाण लक्ष्य को भेद रहे थे, भीम की गदा घूम रही थी और युधिष्ठिर के भाले की नोक सूर्य की रोशनी में चमक रही थी। यह एक अद्भुत दृश्य था। एकलव्य ने साहस जुटाकर गुरु द्रोण के चरण स्पर्श किए और उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की। उसने कहा, है गुरुवर, मैं निषाद राज हिरण्यग्नु का पुत्र एकलव्य हूँ। मैंने आपकी कीर्ति सुनी है और मैं आपसे धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। द्रोणाचार्य ने उस वनवासी कुमार को देखा। उसकी आंखों में असाधारण तेज और सीखने की सच्ची लगन थी। एक पल के लिए द्रोण का हृदय द्रवित हो गया, पर वे राजधर्म और वचनों से बंधे थे। उन्होंने हस्तिनापुर के राजगुरु के रूप में केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही शिक्षा देने का वचन दिया था। उन्होंने भारी मन से एकलव्य को मना कर दिया, यह कहते हुए कि वे किसी गैर स्त्रियों को शिक्षा नहीं दे सकते। यह सुनकर एकलव्य का हृदय टूट गया, पर उसके मन में अपने गुरु के प्रति कोई द्वेष या क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। उसने इसे अपनी नियति माना, पर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। उसने गुरु द्रोण के चरणों की धूल उठाई, उसे अपने मस्तक पर लगाया और वापस उसी जंगल में लौट आया जहां से वह आया था। जंगल में वापस आकर एकलव्य निराश नहीं हुआ। उसने निश्चय किया कि यदि गुरु उसे साक्षात शिक्षा नहीं दे सकते तो वह उनकी मूर्ति को ही अपना गुरु बनाएगा। उसने नदी के किनारे एक ऊंचे स्थान पर मिट्टी से गुरु द्रोण की एक सुंदर प्रतिमा बनाई। वो हर सुबह उस प्रतिमा की पूजा करता, उसे फूल चढ़ाता और फिर उसके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर देता। वह कल्पना करता कि गुरु द्रोण स्वयं उसे देख रहे हैं, उसे निर्देश दे रहे हैं, उसकी गलतियों को सुधार रहे हैं। उसका विश्वास इतना प्रबल था, उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि वो मिट्टी की मूर्ति एक जीवित गुरु में बदल गई। उसकी एकाग्रता, उसका समर्पण और उसकी अथक मेहनत रंग लाने लगी। वो उन तकनीकों को भी सीखने लगा जो उसने कभी देखी या सुनी नहीं थी। उसकी कला दिन प्रतिदिन निखरती जा रही थी और वह अनजाने में ही अर्जुन की प्रतिभा को भी पार कर रहा था। फिर एक दिन वही ऐतिहासिक घटना घटी। द्रोणाचार्य राजकुमारों के साथ आखेट के लिए उसी जंगल में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता भटकते हुए एकलव्य के अभ्यास स्थल पर पहुंच गया और उसे देखकर भौंकने लगा। एकलव्य की एकाग्रता भंग हो रही थी, पर वो उस मूक पशु को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने एक अद्भुत कौशल का प्रदर्शन करते हुए एक साथ 7 तीर इस तरह से चलाए कि वे कुत्ते के मुंह में घुस गए, पर उसके तालू या जीभ को कोई चोट नहीं पहुंची। कुत्ते का भौंकना बंद हो गया और वह दर्द से नहीं बल्कि आश्चर्य से करहाता हुआ वापस राजकुमारों के पास भागा। जब द्रोण और राजकुमारों ने कुत्ते की यह हालत देखी तो वे दंग रह गए। यह धनुर्विद्या का एक ऐसा स्तर था जो अकल्पनीय था। अर्जुन, जिसे अपनी कला पर बहुत गर्व था, का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गुरु द्रोण से कहा, गुरुदेव, आपने तो मुझे वचन दिया था कि मुझसे बड़ा धनुर्धर इस संसार में कोई नहीं होगा, पर यह कौशल तो मुझसे भी कहीं बढ़कर है। यह कौन है? द्रोण भी चिंतित हो गए। उन्हें अपना वचन याद आया, पर साथ ही वे इस अज्ञात धनुर्धर की प्रतिभा को देखने के लिए उत्सुक भी थे। वे कुत्ते के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था। उन्होंने देखा कि एक वनवासी युवक द्रोण की मूर्ति के सामने अभ्यास में लीन है। द्रोण ने एकलव्य से पूछा, हे युवक, तुम कौन हो और तुम्हारे गुरु कौन है जिन्होंने तुम्हें यह अद्भुत विद्या सिखाई है?
एकलव्य ने पलट कर देखा। अपने आराध्य गुरु को अपने सामने पाकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं वही अभागा एकलव्य हूँ जिसे आपने अस्वीकार कर दिया था, पर मैंने आपको ही अपना गुरु माना है और आपकी इस प्रतिमा से ही प्रेरणा लेकर अभ्यास किया है। यह सुनकर द्रोण के हृदय में भावनाओं का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। एक और एकलव्य की अविश्वसनीय गुरु भक्ति और प्रतिभा थी, जो किसी भी गुरु का सीना गर्व से चौड़ा कर देती। दूसरी ओर अर्जुन को दिया गया उनका वचन था, जो एक गुरु के लिए धर्म की तरह था, और इन सब से बढ़कर उनके मन में एक गहरा दूरगामी विचार कौंध रहा था, एक ऐसी चिंता जो भविष्य के गर्भ में छिपी थी। द्रोणाचार्य केवल एक शिक्षक नहीं थे, वे एक युग दृष्टा थे। अपनी दिव्य दृष्टि से वे आने वाले समय की भयावता को देख सकते थे। वे देख सकते थे कि हस्तिनापुर का सिंहासन एक महाविनाश का केंद्र बनने वाला है। वे जानते थे कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होकर रहेगा, और वो युद्ध केवल एक पारिवारिक कल नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच एक निर्णायक संघर्ष होगा। अब यहीं पर रुककर हमें द्रोणाचार्य के मन की गहराइयों में उतरना होगा, क्योंकि यही इस कहानी का असली रहस्य छिपा है। द्रोण ने अपनी दिव्य दृष्टि में क्या देखा? उन्होंने देखा कि एकलव्य जो निषाद जाति का था और उस समय के सामाजिक नियमों के अनुसार जिसका सीधा संबंध जरासंध जैसे अधर्मी राजाओं से था, उसकी यह असीम शक्ति यदि गलत हाथों में पड़ गई तो क्या होगा? जरासंध जो श्री कृष्ण का परम शत्रु था और अधर्म का एक बड़ा स्तंभ था, वह किसी भी कीमत पर एकलव्य जैसे योद्धा को अपनी सेना में शामिल करना चाहेगा। द्रोण ने देखा कि यदि एकलव्य दुर्योधन के पक्ष में खड़ा हो गया तो पांडवों की सेना के लिए उसे हराना लगभग असंभव हो जाएगा। अर्जुन जो धर्म की ओर से लड़ने वाला मुख्य योद्धा था, उसका मनोबल टूट जाएगा। धर्म की स्थापना का जो महायज्ञ होने वाला था, वह शुरू होने से पहले ही विफल हो सकता था। द्रोण के सामने एक भयानक धर्म संकट था। एक गुरु के रूप में उनका धर्म था कि वे एकलव्य की प्रतिभा का सम्मान करें। एक राजगुरु के रूप में उनका धर्म था कि वे अर्जुन को दिए अपने वचन की रक्षा करें। और एक युग दृष्टा के रूप में उनका सबसे बड़ा धर्म था कि वे आने वाले युगों के लिए धर्म की रक्षा करें, भले ही इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। उन्होंने एक कठोर पर आवश्यक निर्णय लिया। उन्होंने एकलव्य की ओर देखा, जिसकी आंखों में केवल श्रद्धा और समर्पण था। द्रोण का हृदय कांप उठा, पर उन्होंने अपने चेहरे पर कठोरता का मुखौटा पहन लिया। उन्होंने कहा, एकलव्य, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य का चेहरा खिल उठा। उसने कहा, गुरुदेव, आज्ञा कीजिए। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको अर्पित ना कर सकूं। तब द्रोण ने वे ऐतिहासिक शब्द कहे जिसने सदियों तक उन्हें खलनायक बनाए रखा। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। यह सुनकर वहां मौजूद सभी राजकुमार सन्न रह गए। अर्जुन का सिर भी शर्म से झुक गया। यह एक ऐसी मांग थी जो किसी भी धनुर्धर के जीवन को समाप्त कर सकती थी, पर एकलव्य के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी कमर से छुरी निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोण के चरणों में रख दिया। रक्त की धारा बह निकली, पर एकलव्य की आंखों में दर्द नहीं, बल्कि अपने गुरु के प्रति कर्तव्य पूरा करने की शांति और संतोष था। द्रोणाचार्य ने कांपते हाथों से वो अंगूठा उठाया। उनकी आंखें भी नम थी, पर उन्होंने अपने आंसुओं को भीतर ही पी लिया। उन्होंने एकलव्य को आशीर्वाद दिया और राजकुमारों के साथ वहां से लौट गए, अपने पीछे एक मौन, रक्त रंजित और अनंत काल तक गूंजने वाला प्रश्न छोड़कर। क्या यह अन्याय था?
सही तौर पर देखें तो हाँ, यह घोर अन्याय था। पर अगर हम द्रोण के दृष्टिकोण से देखें तो यह एक महान बलिदान था। उन्होंने एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा था। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने ही यश और कीर्ति का बलिदान कर दिया था। वे जानते थे कि इतिहास उन्हें एक क्रूर और पक्षपाती गुरु के रूप में याद रखेगा, पर उन्होंने यह कलंक स्वीकार किया ताकि एक बड़ा धर्म बच सके। उन्होंने एकलव्य को एक योद्धा बनने से नहीं रोका, उन्होंने उसे अधर्म का एक शक्तिशाली अस्त्र बनने से रोका था। यह एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति एक अनकहा कठोर प्रेम था। उन्होंने एकलव्य को उस महाविनाश से दूर कर दिया जिसमें कर्ण, भीष्म और स्वयं द्रोण जैसे महारथियों को भी आहुति देनी पड़ी। उन्होंने एकलव्य को उसके मूल धर्म यानी प्रकृति और अपने लोगों की सेवा के लिए सुरक्षित छोड़ दिया। अगर आपको द्रोणाचार्य के इस अनदेखे त्याग और एकलव्य की इस अटूट गुरु भक्ति की यह व्याख्या आपके दिल को छू रही है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें ऐसी ही गहरी और प्रेरक कहानियों को आप तक लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब कहानी के दूसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं। एकलव्य का क्या हुआ? क्या उसका जीवन उस कटे हुए अंगूठे के साथ समाप्त हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। एकलव्य की असली कहानी तो वहां से शुरू हुई। अंगूठा कटने के बाद जब वो दर्द और रक्त की कमी से लगभग मूर्छित हो रहा था, तब भी उसके मन में निराशा नहीं थी। वो अपनी कुटिया में लौटा। कई दिनों तक वह असहनीय पीड़ा से गुजरता रहा। उसका दाहिना हाथ अब धनुष पकड़ने के काबिल नहीं रहा था। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह अंत था, पर एकलव्य साधारण नहीं था। उसके अंदर की आग बुझी नहीं थी बल्कि और भी प्रज्वलित हो गई थी। उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, गुरु ने मेरा अंगूठा लिया है, मेरी आत्मा नहीं, मेरा संकल्प नहीं। उसने फिर से धनुष उठाया, पर अब उसे पकड़ना भी मुश्किल था। तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाना और उसे खींचना असंभव लग रहा था। कई बार वह विफल हुआ। कई बार उसके हाथ से धनुष गिर गया, पर उसने प्रयास नहीं छोड़ा। फिर एक दिन जब वह हताश होकर बैठा था, उसने एक मकड़ी को अपना जाला बुनते हुए देखा। मकड़ी बार बार गिरती, पर हर बार एक नया रेशा लेकर फिर से ऊपर चढ़ जाती। उसने एक चिड़िया को देखा जो अपनी चोंच और पंजों से अपना घोंसला बना रही थी। उसने प्रकृति के हर जीव को देखा जो अपनी सीमाओं के बावजूद जीवित रहने और अपना कार्य करने के लिए नए नए तरीके खोज रहा था। यहीं से एकलव्य को प्रेरणा मिली। उसने सोचा, यदि यह मूक प्राणी हार नहीं मान सकते तो मैं मनुष्य होकर कैसे हार मान लूं? उसने अपने धनुष और तीर को फिर से उठाया और एक नए तरीके के बारे में सोचना शुरू किया। उसने अंगूठे की जगह अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली का उपयोग करके तीर को पकड़ना और खींचना शुरू किया। शुरुआत में यह बहुत कठिन था। उसके हाथ कांपते थे, निशाना चूक जाता था, पर वो लगा रहा। दिन रात सर्दी गर्मी उसने अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे उसकी उंगलियों ने उस नई पकड़ को अपना लिया। उसकी मांसपेशियां उस नए तरीके के लिए अभ्यस्त हो गई और फिर एक दिन उसका तीर फिर से उसी सटीकता के साथ लक्ष्य पर लगा। यह एक अविश्वसनीय क्षण था। एकलव्य ने न केवल अपनी कला को वापस पा लिया था, बल्कि उसने धनुर्विद्या की एक नई शैली का आविष्कार कर दिया था। एक ऐसी शैली जो शायद पहले से भी अधिक तेज और घातक थी। उसने यह साबित कर दिया कि सच्ची प्रतिभा और अदम्य इच्छा शक्ति किसी भी शारीरिक बाधा से बहुत बड़ी होती है। एकलव्य अब पहले से भी अधिक आत्मविश्वासी और ज्ञानी हो गया था। उसने समझ लिया था कि गुरु का कार्य केवल मार्ग दिखाना नहीं, बल्कि शिष्य के अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगाना भी है।
द्रोण के उस कठोर कृत्य ने उसे अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए विवश कर दिया था। उसने उसे एक ऐसा योद्धा बना दिया था जो किसी भी परिस्थिति में अपना रास्ता खोज सकता था। अपने पिता की मृत्यु के बाद एकलव्य शिरिंग राज्य का राजा बना। उसने अपनी नई धनुर्विद्या से अपने निषाद भाइयों को प्रशिक्षित किया और एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। उसने अपने राज्य का विस्तार किया और एक कुशल और न्यायप्रिय शासक के रूप में ख्याति प्राप्त की। महाभारत के युद्ध के समय वो एक शक्तिशाली राजा था। कथाओं के अनुसार जब युद्ध की घोषणा हुई तो वह धर्म के पक्ष में पांडवों की ओर से लड़ने का इच्छुक था। पर जब वह श्री कृष्ण से मिला तो श्री कृष्ण ने, जो उसकी पूरी कहानी जानते थे, उसे युद्ध में भाग लेने से रोक दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि एकलव्य का वध करना किसी के लिए भी संभव नहीं था और वे नहीं चाहते थे कि एकलव्य की मृत्यु भीष्म, द्रोण और कर्ण की तरह अधर्म के पक्ष से लड़ते हुए हो। इस प्रकार द्रोण की दूरदर्शिता और श्री कृष्ण की कृपा ने एकलव्य को उस महाविनाश से बचा लिया। वो एक लंबा और सम्मानजनक जीवन जिया और एक महान राजा और एक अद्वितीय धनुर्धर के रूप में इतिहास में अमर हो गया। अब इस पूरी कहानी को आज के युग, कलयुग के संदर्भ में देखते हैं। आज गुरु शिष्य का संबंध और गुरु दक्षिणा का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। आज हमारे गुरु, हमारे स्कूल और कॉलेज के शिक्षक, हमारे ऑफिस के बॉस, हमारे माता पिता, हमारे दोस्त और यहाँ तक कि इंटरनेट और किताबें भी है। और आज की गुरु दक्षिणा क्या है? यह फीस या कोई उपहार नहीं है। आज की सच्ची गुरु दक्षिणा है अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान का सही और नैतिक उपयोग करना। जब एक छात्र अपने शिक्षक से सीखकर एक सफल डॉक्टर बनता है और गरीबों का मुफ्त इलाज करता है तो वह सच्ची गुरु दक्षिणा देता है। जब एक शिष्य अपने मेंटोर से सीखकर एक सफल उद्यमी बनता है और हजारों लोगों को रोजगार देता है तो वह सच्ची गुरु दक्षिणा देता है। जब एक बेटा अपने पिता से सीखे संस्कारों पर चलकर एक अच्छा इंसान बनता है और अपने परिवार और समाज की सेवा करता है तो वह सच्ची गुरु दक्षिणा देता है। ज्ञान को केवल अपनी उन्नति के लिए नहीं बल्कि समाज की उन्नति के लिए उपयोग करना ही आज के युग की सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। और आज के अंगूठे क्या है? आज हमारे गुरु हमसे हमारा शारीरिक अंगूठा नहीं मांगते, वे हमसे हमारे उन मानसिक अंगूठों का त्याग मांगते हैं जो हमारी प्रगति में बाधक है। हमारा आलस्य जो हमें सुबह बिस्तर से उठने नहीं देता वो एक अंगूठा है जिसे गुरु त्यागने को कहते हैं। हमारा अहंकार जो हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने से रोकता है वो एक अंगूठा है। सोशल मीडिया और मोबाइल की लत जो हमारी एकाग्रता और कीमती समय को खा जाती है वह एक बहुत बड़ा अंगूठा है। नकारात्मक सोच, ईर्ष्या, क्रोध और बुरी संगत, यह सभी वे अंगूठे हैं जिन्हें आज के गुरु हमारे शुभचिंतक हमसे गुरु दक्षिणा के रूप में मांगते हैं। जब एक शिक्षक किसी छात्र को डांटता है कि वह अपना समय बर्बाद ना करे तो वह उससे उसके आलस्य का अंगूठा मांग रहा होता है। जब माता पिता अपने बच्चे को देर रात तक बाहर रहने से रोकते हैं तो वे उससे उसकी सुरक्षा के लिए बुरी संगत का अंगूठा मांग रहे होते हैं। जब एक बॉस आपके काम में 10 गलतियां निकालता है तो वह आपसे आपके सब कुछ ठीक है वाले अहंकार का अंगूठा मांग रहा होता है ताकि आप और बेहतर बन सके। इन त्यागों में हमें क्षणिक कष्ट हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एकलव्य को हुआ था, पर अंततः यह त्याग हमें एक बेहतर, मजबूत और अधिक सफल इंसान बनाते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा अंगूठा है जिसे त्यागने के लिए आपके किसी गुरु ने आपको प्रेरित किया और उस त्याग के बाद आपके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव आया? अपने अनुभव हमारे साथ नीचे कमेंट्स में साझा करें। आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं।
एकलव्य की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी किसी को या किसी घटना को केवल एक ही दृष्टिकोण से नहीं आंकना चाहिए। द्रोणाचार्य को खलनायक कहना बहुत आसान है, पर उनके धर्म संकट, उनकी दूरदर्शिता और धर्म की रक्षा के लिए अपने यश के त्याग को समझना बहुत कठिन है। उन्होंने जो किया वो शायद उस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। उनका कर्ज आज भी गुरुओं पर बाकी है, और वह कर्ज यह है कि हर गुरु को अपने शिष्य की प्रतिभा को पहचानने के साथ साथ उसे सही दिशा देने का भी दायित्व निभाना चाहिए। गुरु का काम केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि उस ज्ञान का उपयोग विनाश के लिए ना हो। और एकलव्य हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, असली शक्ति हमारे अंदर होती है। गुरु बाहर नहीं, हमारे भीतर है। एकलव्य की मिट्टी की मूर्ति इस बात का प्रतीक है कि यदि श्रद्धा और संकल्प हो तो हम किसी से भी सीख सकते हैं। हमारी सीखने की इच्छा ही हमारी सबसे बड़ी गुरु है। उसने हमें सिखाया कि हार मान लेना सबसे बड़ी विफलता है। जब तक हम प्रयास करते रहते हैं तब तक हम हारे नहीं हैं। उसने हमें सिखाया कि एक दरवाजा बंद होता है तो हमें रोते नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प से 10 नए दरवाजे खोलने का प्रयास करना चाहिए। यह कहानी जो हजारों साल पहले घटी थी आज भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। यह हमें धर्म, त्याग, समर्पण और गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते का सही अर्थ समझाती है। यह हमें बताती है कि ज्ञान का सच्चा अधिकारी वही है जो उसका सदुपयोग करने का संकल्प लेता है। एकलव्य का कटा हुआ अंगूठा एक प्रतीक है इस बात का कि कभी कभी जीवन में मिली सबसे बड़ी चोट ही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। यह हमें हमारी कमजोरियों से निकालकर हमारी असली ताकत से हमारा परिचय कराती है। उसने एकलव्य को एक साधारण योद्धा बनने से तो रोक दिया, पर उसे एक आदर्श शिष्य, एक महान राजा और एक अदम्य मानवीय भावना का प्रतीक बना दिया, जिसकी कहानी युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देती रहेगी। इस कहानी का अंतिम सार यही है कि हम सभी के अंदर एक एकलव्य छिपा है जो सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और हम सभी के जीवन में कोई ना कोई द्रोण है जो हमें चुनौती देता है, हमें हमारी सीमाओं से परे धकेलता है। हमें उन चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, उन कठोर निर्णयों को एक छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में समझना चाहिए। हमें अपने जीवन के अंगूठों को पहचानने और उन्हें त्यागने का साहस दिखाना चाहिए ताकि हम अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सके। अपने गुरुओं का सम्मान करें, उनके दिखाए मार्ग पर चले और उनसे प्राप्त ज्ञान का उपयोग इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए करें। यही सच्ची गुरु दक्षिणा है और यही एकलव्य के महान त्याग को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके विचारों को एक नई गहराई और आपके जीवन को एक नई दिशा देने में मदद की होगी। अगर आप ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां देखना चाहते हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपी है और आज भी हमारे जीवन को रोशन कर सकती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और यह सकारात्मक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।